जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक अशोक गहलोत बेबस और मजबूर नजर आते हैं। तभी स्वयं 2 साल से क्वारंटाइन हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी अपनी सरकार और अपने मंत्रियों के प्रति ध्यान नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जादूगर की शासन की बदनामी और कांग्रेस के प्रति जनता का नज़रिया बदल रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि गहलोत के मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार की चादर में डूबे हुए हैं। प्रथम आरएलडी से जीतकर कांग्रेस में आए, इन्होंने जैसे अशोक गहलोत को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रखा है। ये मंत्री गहलोत मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री हैं। इनके ऊपर 16 करोड़ के गबन का मुकदमा भी था जब जनाब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर इनको मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। उनका नाम है सुभाष गर्ग। इस मंत्री को ये कहते हुए सुना है कि अशोक गहलोत मेरी जेब में है, राहुल गांधी को मैं कुछ समझता नहीं, जब चाहूँ सरकार गिराने की हिम्मत रखता हूँ, इस सरकार को मैंने ही बचा रखा है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस की आज यही दुर्गति होकर रह गई है कि आरएलडी जैसी छोटी मोटी पार्टियों के एमएलए ये कहें? कहाँ कमज़ोरी है, क्यों दबे हुए हैं अशोक गहलोत? दूसरा, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, ये श्रीमान भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत को कुछ नहीं समझते। इनके आका भंवर जितेंद्र सिंह हैं, ये उन्हीं के डायरेक्शंस पर चलते हैं। मंत्री जी के छोटे भाई मुकेश छोटे मंत्री कहलाते हैं। श्रम विभाग को इन्होंने अपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। मंत्री जी के पास जिला अध्यक्ष कांग्रेस का पद अभी भी बना हुआ है, जिसको हटाया नहीं गया है। जिला कांग्रेस में पैसा लेकर पद देते हैं। श्रम विभाग में 5 से 7 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ले रहे हैं। भिवाड़ी इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने और इनके भाई ने उधम मचा रखा है। सभी उद्योगपति इनसे परेशान हैं। अलवर की जनता की ये डिमांड है कि इनकी जाँच CBI, ID, ED से करवाई जाए। जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके मंत्री जनता के काम करना तो बहुत दूर की बात है, जनता से मिलना तक ज़रूरी नहीं समझते हैं। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत का अपने मंत्रियों पर कोई अंकुश नहीं है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके अपने अपने आका हैं। अगर किसी के कोई आका नहीं है और जिन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत अशोक गहलोत की बचा रखी है, जो कार्यालय भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, महेश जोशी, रघु शर्मा, BD कल्ला, CP जोशी, उदय अंजाना जैसे लोग हैं। अगले अंक में आपको इसी जूली और इसी लालचंद कटारिया और इसी सुभाष गर्ग के काले कारनामे और इनके कच्चे चिट्ठों के बारे में बताएंगे। क्या अशोक गहलोत इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या पंजाब की स्थिति को भांपते हुए उन्हें अब भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो सीनियर लीडर ये बात का दावा करते हैं कि पार्टी के प्रति वही सबसे वफादार हैं और वही पार्टी के भविष्य तय करने की हिम्मत रखते हैं? तो अगर कांग्रेस अब भी कोई कदम नहीं उठाएगी तो फिर ये शायद आपका अंतिम अध्याय है, आप ख़त्म हो चुके हैं। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से कैमरामैन प्रशांत के साथ।